अलीगढ़ और आगरा की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देख ली। अब बारी है कि बीजेपी के साथ सवालों की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर आपने मथुरा में चुनावी मैदान में हेमा मालिनी जी को उतारा है। 2 बार जीत चुकी हैं, तीसरी बार भी। लेकिन सवाल यह है कि स्टार पावर के भरोसे आप जीत का दम भर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपकी सांसद ने यहां पर काम किया है कि जनता उनको फिर से संसद पहुंचाएगी? देखिए, हमारी सांसद जी ने काम तो किया ही है और सरकार ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, योगी जी ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समर्पित होकर के जनता की सेवा करने का काम करता है। 2014 में हम चुनाव के मैदान में गए थे। 2014 का हिसाब हमने 2019 में दिया और 2014 में जितनी सीटें हमने पाई थी उससे अधिक सीटें हम 2019 में लेकर के आए और 2019 से लेकर के 2024 का जनता के बीच जाकर के हिसाब दे रहे हैं। और पिछली बार जो जितनी सीटें जीती थी 14 के मुकाबले तो 19 यूपी में आपकी सीटें घटी थी। यूपी में तो घटी थी नहीं, तो जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ तो आप फंस गए थे। हम लोगों ने 303 सीटें जीती थी। हाँ, ओवरऑल यूपी और यूपी में तो हम स्पष्ट देखो, इतना बड़ा गठबंधन था, वो सपा बसपा सब लोग मिलकर के एक साथ लड़ रहे थे। हाँ। तो लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं पाएगी। बावजूद उसके हमने बहुत प्रचंड बहुमत के साथ यहां विजय हासिल की और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर यूपी की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया और अब इस बार नया रिकॉर्ड बनाएंगे। 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं। इसीलिए आपने नरेंद्र जी को अपनी तरफ इस बार कर लिया है। नरेंद्र जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जयंत चौधरी को हरा चुके, हेमा मालिनी जी तो इनको भी हरा चुकी हैं। नहीं, टेबल हैज बीन टर्न्ड एंड द कार्ड हैज बीन शफल्ड। यस, दिख रहा है वो। आरएलडी का आपने ये पहना हुआ है लेकिन साथी अब इनके हो गए। हेमा मालिनी जी ने एक वक्त पे आपको भी हराया। पुराने साथी हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं, पुराने साथी हैं। हाँ, पुराने साथी। और इस बार आपको लग रहा है 80 की 80 ठीक लगाइएगा। 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हाँ, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। और देख रहा है जनता जनार्दन ब्रज की यहाँ बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से कितना प्रेम ये लोग करते हैं, हेमा जी से, मोदी जी से, योगी जी से। ये जनता जनार्दन का फैसला है। आप 3-4 जून को देखेंगे, रिकॉर्ड बनने वाला है मथुरा के अंदर। अपने नेताओं के नाम के दम पर ये कह रहे हैं कि ये फिर से जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी कौन सी स्थिति में है दीपक जी? देखिए, सबको पहले तो राधे राधे, जय श्री राधे। मथुरा की भूमि है तो यहाँ से राधा का नाम लेके शुरुआत करेंगे। बात यह है कि काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता को एक स्टार देखने का शौक था तो वो अदाकारा आई हेमा मालिनी, जनता ने उनको जिता दिया सम्मान के साथ। लेकिन अब मंडी में सब्जी लेने जाइए तो रेट बहुत महंगा मिलता है। तो जनता कह रही हाय हाय, इस स्टार से, इस अदाकारा से हमारा काम नहीं चलेगा। अंजना जी, अब तो हद ये हो गई कि आपको भी हेलीकॉप्टर से उड़ना पड़ रहा है क्योंकि पता है यहाँ की गलियां तंग हो चुकी हैं, स्कूटर और साइकिल निकलना मुश्किल हो रही है। तो हम लोग गलत दिशा में मत ले जाइए। आज तक के 3 कारवां चल रहे हैं। हमारी बस भी चल रही है, हमारी गाड़ी भी चल रही है, हमारा ऑटो भी चल रहा है, हमारी स्कूटी भी चल रही है, हमारा हेलीकॉप्टर भी चल रहा है। 100 लोकसभा सीटों पर पहुंच रहे हैं। आपके नेता कहां कहां पहुंच रहे हैं ये बताइए जरा। हमारे नेता जनता जनार्दन के बीच में पहुंच रहे हैं। ये तो उनको हेलीकॉप्टर से पहुंचना है, नरेंद्र मोदी जी को उड़ना है हेलीकॉप्टर से, जहाज से, कि जिनको जनता से संवाद नहीं करना है, जिनको जुमलेबाजी करनी है, जिनको सिर्फ गारंटी देना है कि अगर मोदी है तो महिलाओं पे अत्याचार होगा, अगर मोदी है तो महंगाई निश्चित है। ये है मोदी की गारंटी। इसके लिए जनता कर रही है अब हेमा मालिनी जी आपसे नहीं होगा तो मोदी है तो गारंटी है महंगाई की, मोदी है तो गारंटी है बेरोजगारी की, मोदी है तो गारंटी है कि यमुना की सफाई नहीं होगी। और देखिए, अब ये देखिए मोदी के नारे लगने लगे चारों तरफ से। अंजना जी, अरे दीपक जी सुनिए ना, इसलिए लग रहे हैं। अरे दीपक जी सुनिए तो, मोदी, ये जनता हम तो आपको कह रहे हैं कि हाय मोदी। सुनिए, हम कह रहे हैं सुनिए, एक कागज और कलम आपको देते हैं, आप उस पर लिख दीजिए कि मथुरा की सीट हम जीत रहे हैं और 4 जून को फिर आमना सामना करते हैं यहीं पे मथुरा में। बिल्कुल तैयार हैं आप इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं। जीत रहे हैं? तैयार हैं, निश्चित जीत रहे हैं। जनता क्या कहती है? जनता कह रही है क्या? देखिए, सवाल लोकप्रियता का है। एक सेकंड, देखिए, सवाल लोकप्रियता का है। लोकप्रियता एक बड़ी चीज है जिस चैलेंज का आप लोगों को मुकाबला करना पड़ रहा है और वो आप शायद समझ नहीं रहे। अंजना जी, आज तक के मंच पर मुझे आपने कृष्ण भगवान की धरती पर बुलाया। पहले तो मैं आपको प्रणाम और क्षेत्रीय जनता को सबको प्रणाम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कृष्ण भगवान ने क्या संदेश दिया था। कृष्ण भगवान ने संदेश दिया था प्रेम का, और प्रेम भी मानव प्रेम का संदेश दिया था और कर्मा का सिद्धांत उन्होंने दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किशन की बात आती है
तो बात आती है कंस की। कंस ने क्या करा था? कंस ने भी अपने विरोधियों को सबको जेल में डालने का काम करा था। इतिहास इस बात का गवाह है। और मैं आप कहना चाहता हूं, मैं तो बड़ा गर्वशाली महसूस करता हूं अपने आप को। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता हूं, छोटा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि द्वापर में अगर श्री कृष्ण आए थे तो कलयुग में भी यदुवंशी श्री अखिलेश यादव जी आए हैं, जो नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को रखूंगा। अंधकार कितना गहरा है, अब तो बोली पर पहरा है, फरियादी को कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। कुंवर नरेंद्र सिंह जी, आप लोगों ने भी क्या ऐन वक्त पर अपना जो नाव है वो बदल लिया? आपको लगा कि नैया इनकी पार हो रही है, इस पर सवार होना बेहतर है। ऐसे वक्त पे पलटे कि कोई समझ ही नहीं पाया। पहले अजीत से जयंत चौधरी उधर की बात कर रहे थे, लास्ट में इधर धीरज 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 धैर्य। हाँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि जयंत जी ने, उनके परिवार ने, चौधरी चरण सिंह जी, अजीत सिंह जी ने, अखिलेश जी कह रहे पलट गए, पलटी मारे। पलटी वाली बात नहीं है, किसानों की समस्याओं के निदान की बात है। हाँ। आज देखिए, उनको स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है, तो स्वामीनाथन की अब हम ये मांग करेंगे, हमारे जयंत जी मांग करेंगे, हेमा जी मांग करेंगी, सब लोग मांग करेंगे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, जिससे किसान की उसकी उपज का मूल्य उसको मिल सके। तो आज जो भारत रत्न दिया है, हम उनका अच्छा, आपको सीने पे पत्थर नहीं रखना पड़ा? आपको हराया हेमा जी ने, जयंत चौधरी को हराया। हाँ, बिल्कुल, फिर भी आज आपको विधायक जी के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। हाँ, ये है थोड़ी सी फीलिंग, है, पत्थर है, फुरफुरी सी आती है कभी कभी। देख लीजिए, सीने पे पत्थर रखा है आपने। नहीं, पत्थर रख के। मैडम, हमारा यहाँ एक सवाल है। यहाँ ब्रज की जनता ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार चाहती है, क्या ये कांग्रेसी कर पाएंगे? कांग्रेसियों से सवाल है, क्या कर पाएंगे? खुले में कहो। देखिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ो, ये जनता मांग रही है। देखिए, आप कहो। मैं देता हूं जवाब। देखिए, अंजना जी, इनका सवाल बिल्कुल जायज है। जनता जनार्दन और जनार्दन का हर सवाल सर माथे पे। ये बताइए, क्या गाय हत्यारों से चंदा लेने वाली सरकार को आप लोग वोट देंगे? भाजपा ने 250 करोड़ रुपए गौ हत्यारों से चंदा लिया है। अगर एक गाय की कीमत 5,000 रुपए होगी तो कम से कम 20 लाख गाय काटी गई हैं, तब जाके 250 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा मिला है। तो ऐसे गौ हत्यारों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसलिए मैंने कहा, ये ब्रज की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, गाय की भूमि है, गौ माता की भूमि है। गौ हत्यारों से सावधान। जो आएंगे सपने दिखाएंगे, जुमले बांटेंगे और चले जाएंगे। 10 सालों में क्या हुआ सबने देख लिया। गलियां तंग है, बिजली नहीं है, पानी भर जाता है, बारिश हो जाती है तो रास्ते में आदमी गिर जाते हैं सड़क पे। ठीक है, पूछिए, आप पूछिए क्या। देखिए, ये भूमि भाषण नहीं, सवाल। कृष्ण के नाम से अगर ये भूमि जानी जाती है तो ये यमुना के नाम पे भी पूरा ब्रिज जाना जाता है। हेमा जी कैंट आरओ का पानी पीती हैं, यमुना जल का पान नहीं कर सकती। तो आप क्या चाह रहे हैं? मतलब हम ये चाहते हैं, ये करोड़ों रुपए का फंड आता है यमुना प्रदूषण के नाम पे, इसका बंदर बांट हो जाता है। यमुना की स्थिति वही यथावत बनी हुई है। यमुना जी की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा, इस पर जवाब दीजिए विधायक जी। देखिए, यमुना की जहां तक बात है, सबसे ज्यादा यमुना में कहीं प्रदूषण हो रहा है तो केजरीवाल की सरकार दिल्ली में कर रही है। अब ये देखिए, वहां से बह करके आ रहा है और हमारा एजेंडा है यमुना को शुद्ध करने का। और किन-किन खाए? सबसे अधिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम ही ने बनाए हैं। अब सारे नालों को टेप करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, मैं कहना चाहूंगा, सोनिया गांधी जी क्यों मैदान छोड़ करके भाग गई हैं? राहुल गांधी क्यों यूपी में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं? अरे बताइए भाई, सोनिया गांधी मैदान छोड़ के भाग गई, राहुल गांधी यहाँ से पराजित होकर के भाग गए। आपको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्याशी पैदा नहीं हो रहे। वोट मांगते हो, शर्म नहीं आती? क्या अखिलेश यादव कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाएंगे?